वेलकम बैक बच्चों। फिजिक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फिज़िक्स का, फिर उससे बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू किए थे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू किए थे। उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का ढेर सारा फार्मूला देखा था और चेन रूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों को अगर कहीं कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो लेक्चर में उसे इंक्लूड करूँगा। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लें कि ये डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, है ना, ये किस बला का नाम है। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करना है तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो आराम से, और मैं कोई सा भी एक ग्राफ बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? तो देखिए dy बाई डी एक्स का मतलब सिंपली ये है कि किसी पॉइंट पे अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ तो उस पॉइंट पे इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे एट सम पॉइंट x नॉट, यानी dy बाई डी एक्स निकाल के हम लोग उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं x नॉट। तो उसका मतलब ये है कि x नॉट पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसका tan थीटा, यानी ये क्या है, tan थीटा। dy बाई डी एक्स क्या होता है, किसी पॉइंट पे ये कर्व था जो y और x के बीच में एक रिलेशन है उससे ये बन के आ रहा है, और हम लोगों ने dy बाई डी एक्स निकाला। तो किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट tan थीटा। समझ में आ रहा है? यही है इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इसको बताने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है रीज़न। सपोज़ कीजिए कि आपका x और y एक्सिस कुछ ऐसा है यहाँ पे, और आपका कर्व जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है, सबसे मैक्सिमा है। और इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आएगा, इसके पहले नीचे मुड़ रहा है, इसके बाद भी नीचे मुड़ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, दिख भी रहा है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो इसका एंगल क्या बना एक्स एक्सिस से, थीटा क्या बना, या 0 मानिए या 180 मानिए। तो tan थीटा क्या होगा उसका, tan थीटा 0 हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो रहा है, 0। तो ये किसी भी कर्व का या किसी भी रिलेशन का मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट निकालने में इसका यूज़ आता है। dy बाई डी एक्स या तो ये ऐसा टर्न करता नीचे से, ठीक है ना, ये मान के चलिए। तो इसका जो मिनिमा पॉइंट होगा ना, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। दिख रहा है कि मैक्सिमा पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा पे हमेशा कर्व क्या होगा, मुड़ेगा, और जहाँ पे कर्व मुड़ेगा वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो उसका tan थीटा 0 होगा। तो यानी dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अपने को मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट निकालने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हो सकता है इन्फानाइट जा रहा हो आगे चल के, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी हो, लेकिन आप आसपास में देखा जाए तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। तो इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। ये लोकल है, ग्लोबल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी रिलेशनशिप का, मान लीजिए एक रिलेशन आपका है सिंपल सा, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस सपोज कीजिए 4x प्लस 7, इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2 बाहर आएगा, 2 4 जा 8, x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, माइनस ये क्या होगा 4, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 7 का 0। इसको अपन 0 से इक्वेट करेंगे, dy बाई डी एक्स जहाँ पे 0 होगा यानी x इक्वल्स टू हाफ पे, इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है, ये अपने को नहीं पता है।
ठीक है। इसको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो dy बाई डी एक्स रिलेशन आया है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। अपन क्या करने वाले हैं, डी बाई डी एक्स लेने वाले हैं dy बाई डी एक्स का, ठीक है ना। जो dy बाई डी एक्स निकल के आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिनोट करते हैं हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स को हम लोग इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ रहा है 8, ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव हो तो ये वाला पॉइंट जो था ये मिनिमा का पॉइंट था, ठीक है। यानी x इक्वल्स टू हाफ जो पॉइंट आया ये मिनिमा का पॉइंट है, और y जो मिनिमा है लोकल मिनिमा ये होगा 4 इंटू हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 4 इंटू एक्स यानी हाफ प्लस 7। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 1 8 में से 2 गया 6। ये मिनिमम वैल्यू है y की, ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। किसी भी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आप dy बाई डी एक्स को 0 करो, ठीक है। और इससे आप सपोज़ कीजिए निकल के इसका रूट्स आ रहे हैं x0, फिर आप d2y बाई डी एक्स टू निकालो, यानी आप एक बार इस चीज़ को और डिफ्रेंशिएट करो और ये इस पे वैल्यू आप पुट करो x0, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर 0 आ गया तो ये मिनिमा का पॉइंट है, और अगर ये ग्रेटर 0 आ गया तो क्या है, ये वो x0 जो था वो क्या था, मिनिमा था, मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर d2y बाई डी एक्स टू x0 पे निगेटिव आ गया तो वो क्या था, मैक्सिमा था, ठीक है ना। वो मैक्सिमम वैल्यू है y का x0 पे, ठीक है। तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं, ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने का एक तरह से तरीका हो गया, ठीक है। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिए। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स क्यूब का करेंगे तो ये 3 बाहर, एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2 बाहर, 2 6 या 12, एक्स स्क्वायर बन गया x प्लस एक्स का 1 होता है 9 रह जाएगा, 15 तो 0 हो गया। इक्वल्स टू इसको 0 कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये क्या है, 3 कॉमन आ रहा है तो ये हो जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 या 12, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आप निकाल सकते हो। ये क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 में से 12 गया 4 का रूट 2, यानी यहाँ 4 आ रहा है बाई 2, यानी ये क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2 यानी 6 और 2 बाई 2। ये आप समझ रहे हो 3 और 1 आ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसका रूट्स निकाल लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ के आ चुके हो, 3 और 1 इसका रूट आया, 2 रूट्स आ गए, तो इसके 2 रूट्स आ गए, एक 1 है और दूसरा 3 है, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि मैक्सिमा है 1 पे या मिनिमा है, या 3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स को, उसको अपन लिखेंगे d2y बाई डी एक्स टू, यानी इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो 2 3 या 6, एक्स स्क्वायर का x हो गया माइनस 12 एक्स का 1, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। और अब आप चेक कर लेते हैं कि d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, यानी इस पे 1 पुट करेंगे, यानी 6 माइनस 12, ये क्या हो गया माइनस 6, ये लेस देन 0 आया, यानी 1 पे क्या था, मैक्सिमा था। इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम है लोकल। और वहीं अगर यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करूँ तो वो क्या आएगा, ये x इक्वल्स टू 3 पुट करूँ तो वो क्या आएगा, 6 3 या 18 में से 12 गया 6 विच इज़ ग्रेटर 0, यानी x इक्वल्स टू 3 पे क्या था, मिनिमा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका मोटा मोटी ग्राफ बता देता हूँ बना के, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए।
देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल हमेशा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाता है, हमेशा पहले ये देखना पड़ता है। और डिग्री इसका ऑड है, यानी पॉजिटिव एक्स पे पॉजिटिव जाएगा और निगेटिव एक्स पे निगेटिव जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी पे ये कहीं माइनस इन्फिनिटी रहेगा और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे कहीं प्लस इन्फिनिटी रहेगा। बीच में सारा खेल हो रहा है। एक्स जब 0 पुट किए तो 15 है, मान लीजिए 15 कहीं यहाँ है, ठीक है, यानी यहाँ से पास होगा ये पॉइंट, ठीक है। और देखिए इसकी 1 पे वैल्यू मिनिमा है, नहीं 1 पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, और 3 पे मिनिमम है, लोकल मिनिमम है, ठीक है। 1 पे वैल्यू पुट कीजिए, 1 पे 1 माइनस 6 माइनस 5 9 माइनस 5 4 15 है 4 19, यानी यहाँ कहीं हो गया, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। उसी तरह 3 मिनिमा का पॉइंट है, ये भी निकाल लीजिए। 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 पे इसकी वैल्यू 3 3 9 3 27 में से 3 3 9 में से 9 6 54, 27 माइनस 54 तो माइनस 27 और 9 3 27 27 27 कट गया, तो बच क्या रहा है, इसका वैल्यू 15 आ रहा है, यानी 3 पे इसकी वैल्यू फिर 15 ही है यहाँ कहीं। तो ये ग्राफ मोटा मोटी आपका देखिए समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा जाएगा, 0 पे 15 है, यहाँ पे मैक्सिमा लिया, फिर 15 आया, फिर इन्फिनिटी चला गया, ठीक है। ये लोकल मिनिमा बना 3 पे, 15 है इसकी वैल्यू, 3 पे इसकी वैल्यू 15 है, 0 पे भी 15 थी, यानी ये ऐसा डॉटेड लाइन से, और ये 19 है 1 पे, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट है, इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, 2 टर्न लेता है ये ग्राफ, ये एक टर्न हुआ, ये दूसरा टर्न हुआ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो आई होप कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखेंगे और इसके फॉर्मूले जानेंगे, इसका भी फिज़िक्स में थोड़ा बहुत यूज़ है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डिनोट इसे करते हैं हम लोग ऐसे, इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। इसको हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछें इसे, ठीक है। मैं इसे वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एंजॉय करते रहें फिज़िक्स को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।